अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में द मैच नंबर 3 ऑफ सुपर 4 एशिया कप 2025 उसका जो रिव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। एंड पाकिस्तान ने वॉन द मैच बाय 5 विकेट्स। और मतलब बीच में हमें थोड़ा सा लगा कि शायद जो है वो मैच क्लोज जाएगा या पाकिस्तान मतलब बुरा सा क्लैप्स ना कर जाए बैटिंग में। बट हेड्स ऑफ टू मोहम्मद नवाज एंड हुसैन तलत स्पेशली, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ब्रिलियंट बैटिंग जो दोनों ने की और मैच को जो फिनिश किया पाकिस्तान के लिए। एंड आई गेस के डेट वाज अ मच नीडेड विन, क्योंकि पाकिस्तान मतलब इंडिया से मैच हारा। उसके बाद आई गेस के पाकिस्तान को जो है वो मतलब बांग्लादेश और श्रीलंका को हराना ही पड़ेगा टू क्वाली मतलब के, ताकि जो वो फाइनल में जा सकें इजीली। एंड श्रीलंका ऑन द अदर एंड थोड़ा सा आई गेस के अनलकी से रहे, बैटिंग क्लैप्स हुआ पहले, ठीक है, उसके बाद थोड़े से रन बने, लेकिन उसके बाद बॉलिंग थोड़ी सी अर्ली होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एट दी एंड जो एक पार्टनरशिप लगी नवाज और हुसैन तलत की, उसमें जो है वो कुछ वहां पे नहीं कर सके। रिव्यू स्टार्ट करेंगे और पाकिस्तान की जो सबसे पहले बात करें प्लेइंग 11 की। सो पाकिस्तान ने सेम प्लेइंग 11 जो है वो खिलाने की कोशिश की। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड अबरार अहमद। सेम प्लेइंग 11 लग रहा था कि हसन नवाज शायद आएंगे हुसैन तलत की जगह पे, क्योंकि हुसैन तलत ने जो इंडिया के खिलाफ उनसे बोल रहा है कि उस वजह से शायद हो सकता है कि वापस आते और उनको जो है वो अपनी बॉलिंग भी नहीं करवाए। सो व्हाट वाज हिज रोल आउट देयर। सो वो चेंज भी नहीं पाकिस्तान ने किया एंड दे टेंड टू गो विद 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, फ़हीम, शाहीन एंड हारिस। ऑन द अदर एंड श्रीलंका की जब बात करें पतुन निसंका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, चरिता सलंका, दसुन शनाका, कमिंदु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वनिंदु हसारंगा, मुतीशा तीक्ष्णा जो है वो आए इन प्लेस ऑफ दुरितवल अलागे, दुष्मंता जमीरा एंड नुवन तुषारा। अच्छी प्लेइंग 11 थी। और सबसे पहले जब टॉस की बात करें तो पाकिस्तान वॉन द टॉस एंड इलेक्ट टू बैट फर्स्ट। एंड आई गेस दैट वाज अ गुड टॉस टू विन। अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि बाद में जो है ड्यू भी आई और अर्ली ऑन जो है पाकिस्तान को थोड़ी सी मदद भी मिली बॉल के साथ। बट आई गेस के ड्यू का फैक्टर काफी ज्यादा इन्वॉल्व था, क्योंकि जितनी ह्यूमिडिटी थी, गर्मी थी वहां पे, आई गेस के ड्यू जब बहुत ज्यादा आई बाद में। श्रीलंका की बैटिंग जो शुरू हुई एंड कुशल मेंडिस जो अर्ली ऑन आउट हुए एंड शहीन अफरीदी इन्होंने पहले ओवर में जो विकेट लिया, बहुत अच्छी जो उन्होंने वहाँ पे डिलीवरी की। उसके बाद जो है वो प्रथम निशंका दूसरे ओवर में जो शहीन अफरीदी के दूसरे ओवर में जो है वो वहाँ पे आउट हुए अर्ली ऑन। जो शहीन अफरीदी ने ब्रेक थ्रू लगाया पाकिस्तान को। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप वहाँ पे कुशल परेरा और चेतेश्वर श्रीलंका के दरमियान जो है वो लगी, लेकिन हारिस रऊफ ने जो वहाँ पे पार्टनरशिप को ब्रेक किया। उसके बाद कमिंदो मेंडिस आया एंड कमिंदो मेंडिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की अर्ली ऑन, ठीक है, उन्होंने मतलब रन बॉल चल रहे थे और जो है वो मतलब इनिंग को लेके चल रहे थे, पार्टनरशिप थोड़ी 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 क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे अटैक भी शुरू किया। हारिस रऊफ को जो उन्होंने थोड़ा सा टारगेट किया एंड आई गेस के ही प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स आउट देयर कमिंदो मेंडिस, क्योंकि 50 उन्होंने स्कोर किया, उस वजह से जो है वो श्रीलंका अच्छे टोटल तक पहुंचा का। और आई गेस के अगर वो इनिंग्स मतलब उनकी ना आती सो हो सकता है कि श्रीलंका जो है 100 के करीब भी या 100 तक ही आउट हो जाता। सो ब्रिलियंट इनिंग आउट फ्रॉम कमिंदो मेंडिस, ठीक है, मतलब एट दी एंड जाके उन्होंने जो थोड़ा सा अटैक किया और कोई खासा बैटर वहां पे मतलब खड़ा नहीं हो सका उनके साथ। वनिंदु हसारंगा ने और जमीत करुणारत्ने ने थोड़े थोड़े से मतलब कैमियोज उनके साथ ऐड किए, बट आई गेस के ही प्लेड ब्रिलियंट आउट देयर और उस वजह से जो है वो श्रीलंका 133 रन तक पहुंचा। एंड आई गेस के पिच के हिसाब से बर्लियन लग रहा था कि टोटल जो है वो बहुत कम है और पाकिस्तान इजीली चेज करेगा, लेकिन बीच में जो बॉलिंग की श्रीलंका ने उस वजह से लग रहा था कि एक फाइटिंग टोटल जो है वो ये श्रीलंका की तरफ से हो सकता है। बट पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करनी पड़ेगी। शाहीन अफरीदी वाज ब्रिलियंट आउट देयर, पेस जो है बहुत अच्छी थी, 3 विकेट जो उन्होंने अर्ली ऑन लिए। उसके बाद जो फ़हीम अशरफ को जो अर्ली ऑन वहाँ पे बॉलिंग करवाएगी, बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी गए। उसके बाद हारिस रऊफ वाज आल्सो एक्सपेंसिव आउट देयर, 2 विकेट्स उन्होंने, ठीक है, अर्ली ऑन एक ली और एक जाके आखिरी ओवर में ली, लेकिन आई गेस ही वाज वेरी मच एक्सपेंसिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मोहम्मद नवाज को फिर से कोई वो ओवर नहीं करवाया गया, तो हुसैन तलत ने 3 ओवर किए, 2 विकेट, ठीक है, उन्होंने ली। ही वाज लुकिंग गुड। सलमान अली आगा खुद दिया, उन्होंने 1 ओवर किया एंड अबरार अहमद उन्होंने जो है वो एक इकोनॉमिकल स्पेल वहाँ पे जो है वो डाली, 4 ओवर 8 रन सिर्फ दिए और 1 विकेट उन्होंने ली एंड वो भी वनिंदु हसारंगा के लिए जो उन्होंने वहाँ पे सेलिब्रेशन भी की। बट नवाज को जो है वो आपने बॉलिंग नहीं दी, क्योंकि ट्राई सीरीज में ही वाज जो लीडिंग विकेट है, ठीक है, लेकिन उसके बाद से जो है वो उनके ऊपर जो है इतना इतमाद दिखाना पाकिस्तान ने मतलब नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मतलब ये क्या स्ट्रेटेजी है, बट आई गेस के उन्हें यहाँ पे जो है ओवर करवाने चाहिए थे, क्योंकि हारिस रऊफ वाज गोइंग एक्सपेंसिव, फ़हीम अशरफ वाज गोइंग एक्सपेंसिव। आई गेस उन्हें वहाँ पे 1-2 ओवर दिया जा सकता था, ठीक है, थोड़ी मार पड़ती, बट आई गेस कि वो एक मतलब आपने चांस ही लेना था, शायद वो विकेट ले जाते और इतना जो है वो मतलब टोटल ना बनता। सो आई गेस कि वो एक थोड़ा सा कैप्टनसी एरर वहाँ पे सलमान अली आगा में देखने को मिला।
उसके बाद जो चीज शुरू हुआ, साहिबजादा फरहान और फ़खर ज़मान दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट जो वहाँ पे दिया। साहिबजादा फरहान वॉज लुकिंग वेरी गुड, 24 रन उन्होंने जिस तरह से स्कोर किए और फास्ट बॉलर्स को वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया, जिन फास्ट बॉलर्स के ऊपर फ़खर ज़मान जो थोड़ा सा आई गेस के वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, और चमीरा की बॉलों पे और दुस्मादा चमीरा की बॉलों पे, ठीक है, और तुषारा की बॉलों पे जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, बट वहाँ पे साहिबजादा फरहान वॉज अटैकिंग दैम। अल्लाह की जी वो थोड़ा सा आउट हुए, जो बॉल जिसके ऊपर वो आउट हुए थोड़ी सी मतलब कि ज्यादा जोड़कर लेंथ पे जो थोड़ी सी गिरी और उस वजह से जो वो फील्डर मतलब के रिंग को जो पार नहीं कर सके। बट फ़खर ज़मान जो शॉट वो उस पर आउट हुए, काफी ज्यादा वो शॉट मतलब खेलते हुए आउट होते हैं, ठीक है। एम सिंह मतलब 2019 में मुझे अच्छी तरह याद है वो आउट हुए इस तरह, ठीक है। उसके बाद भी जो है वो कई दफा जो है वो यही शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। सो आई गेस के फ़खर ज़मान नीड्स टू वर्क ऑन दिस शॉट, ठीक है। वो जो शॉट थी मतलब इस तरह से मारते हैं और वनीद हसरंगा ने वहाँ पे बहुत अच्छा कैच पकड़ा, बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पे जो श्रीलंका की तरफ से रही। उसके बाद साइमन यूब आउट हुए, थोड़े से अनकंफर्टेबल भी लग रहे थे, ठीक है, बट दैट वाज अ वेरी गुड डिलीवरी फ्रॉम हसरंगा। सलमान अली आगा आए 5 पे एंड आई गेस के वो जिस बॉल पे आउट हुए थोड़े से अनलकी रहे क्योंकि वो बॉल जो ज्यादा स्पिन हो गया एंड ही मिस द डिलीवरी फॉर द स्वीप शॉट। उसके बाद जो हुसैन तलत आए एंड मोहम्मद नवाज, उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पे क्रिएट की और हुसैन तलत रन बॉल चल रहे थे, आई गेस के उन्होंने जो है वो मैच को फिनिशिंग की तरफ ही ले गए, आई गेस के, ठीक है। अब मैच को फिनिशिंग की तरफ लेके गए हैं क्योंकि पिच जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी मिडिल ओवर में, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की जो है वो बैक टू बैक 5 विकेट्स वहाँ पे गिरी, उन्होंने जो थोड़ी सी पार्टनरशिप वहाँ पे बिल्ड की हारिस के साथ। हारिस वाज लुकिंग आल्सो गुड, बट वो एक मतलब आई गेस के मिस जज कर दिया लेंथ को, थोड़ा सा जो है वो बॉल जिस लेंथ पे आना चाहिए तो उस लेंथ पे नहीं आया, ठीक है, और आउट हो गए। बट आई गेस की वाज लुकिंग गुड और हुसैन तलत ब्रिलियंट इनिंग्स, ठीक है, रन बॉल लेके चले, ठीक है, बट आई गेस की प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मैच, ठीक है। ये नहीं कि वो एकदम अटैक करते आगे, ठीक है, पिच को उन्होंने रीड किया, बॉलर्स को जो उन्होंने वहाँ पे न्यूट्रलाइज भी किया और बहुत अच्छी बैटिंग वहाँ पे हुसैन तलत ने की। नवाज जिस तरह जब वो आए उन्होंने जो अर्ली थोड़ा सा प्रेशर हुसैन तलत के ऊपर से उतारा, एक दो बाउंड्रीज उन्होंने लगाई, उस वजह से जो है वो हुसैन तलत ने जो है वो हाथ खोले और उन्होंने भी जो है बाउंड्रीज की तरफ जाना शुरू किया। बट आई गेस दैट वाज अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप बिटवीन हुसैन तलत एंड नवाज और मैच को जो फिनिश किया बाय 5 विकेट्स एंड पाकिस्तान मतलब अपना एक मैच जीत चुका है एंड आई गेस दैट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। अब जो बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो परसों मैच है, क्योंकि कल जो है वो बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, बांग्लादेश का जो है वो बैक टू बैक मैचेस, और मुझे नहीं पता किसने ये शेड्यूल बनाया है, कुछ होके ही बनाया होगा, बट लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। बट एट द एंड कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान ऑन विनिंग द मैच एंड आई गेस के पाकिस्तान को जो है वो अपनी बैटिंग पे मिडिल ओवर में और मिडिल ऑर्डर जो है उसको थोड़ा सा भी सेटल करने की जरूरत है, क्योंकि फाइनल में अगर आप जाते हैं आपको इंडिया ही मिलेगा, ठीक है। सो उसमें जो है वो आपको मसला होगा एंड आई गेस अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है सो वी नीड अ विन आउट देयर, ठीक है। सो पाकिस्तान को जो है उस चीज पे अपना काम करना पड़ेगा, डेथ ओवर में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हारिस रऊफ अभी तक उनकी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ ठीक है, अच्छी थी, लेकिन पहले ओवर में उनको मार पड़ी थी, उसके बाद उन्होंने कम भी किया, बट हारिस रऊफ इज अ लिटिल बिट कंसर्न, ठीक है। उसके अलावा आपको अपनी प्लेइंग 11 देखनी पड़ेगी, नवाज को आप किस तरह से यूज करेंगे, जो ऑलराउंडर आपने 3 इंक्लूड किए हैं, हुसैन तलत है, नवाज है, फहीम है, उनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना